आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन ई से शुरू होएगा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पे जो है आपका सेक्शन ई बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। रीड द सोर्सेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस ओपन कर लिए है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, अब हमें यहाँ पर शिवाजी के मराठा एम्पायर का एक्सटेंट बताना है। एट द मिड ऑफ 18th सेंचुरी एट हेलो गाइस, डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी के सोशल साइंस के एग्जामिनेशन का लास्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने सोशल साइंस के एग्जामिनेशन के 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन को देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एग्जामिनेशन फॉर क्लास 7 की प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सभी सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन को पार्ट वाइज देख सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हमारा एग्जामिनेशन ओपन कर लिया है। आज जो है हम सेक्शन ई से स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन ई जो है वो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द सोर्सेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. It lies to the south foothills of the Shivalik. It is a vast flowing covering plains covering a distance about 2,500 kilometers. This plain is drained by 3 big rivers of India. These rivers carry a huge amount of sediments with them, which make the soil of this plain very fertile. यहाँ पे आपको गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के बारे में बताया गया है। यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नदर प्लेन्स का एक पार्ट है और यह शिवालिक माउंटेन्स के साउथ में लाई करता है। ठीक है, ये जो है प्लेन एरिया है जो 2,500 किलोमीटर का डिस्टेंस अब कवर करता है। ये जो प्लेन है इसमें से इंडिया की 3 मेजर रिवर्स गुजरती है। ये जो रिवर्स है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को कैरी करती है और इसलिए जो हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स होते हैं वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम टू रिवर्स दैट फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. 2 रिवर्स जो दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है. सेकेंड क्वेश्चन, नेम द फर्टाइल सॉइल विच इज़ फाउंड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. हमें उस सॉइल का टाइप बताना है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर पाई जाती है. थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडिया. हमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की लोकेशन को डिस्क्राइब करना है. चलिए सॉल्यूशंस देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस ओपन कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेम 2 रिवर्स विच फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. आंसर इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गंगा का जी और ब्रह्मपुत्र का बी कैपिटल लेटर्स में आना चाहिए कि ये स्पेसिफिक रिवर्स की बात की जा रही है। सेकेंड क्वेश्चन था, नेम द सॉइल विच इज़ फाउंड ओवर लार्ज एरिया ऑफ दिस बेसिन. इट इज़ एलुविलियल सॉइल. ठीक है, एलुविलियल सॉइल जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर पाई जाती है. लास्ट क्वेश्चन वाज डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. इसका आंसर हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था. दे आर द पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये जो है नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है. They lies on the south of foothills of the शिवालिक माउंटेन्स. यह जो है शिवालिक माउंटेन्स के साउथ में पाई जाती है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका शिवाजी के ऊपर बेस्ड है. चलिए रीड कर लेते हैं. शिवाजी challenged the powerful empire of Mughals during the reign of Aurangzeb and laid the foundation of Maratha state. The brilliant Maratha commanders and statesmen filled the vacuum created by disintegrating the Mughal authority. They became a major political power in India and succeeded capturing Delhi in 1760. जो है वो शिवाजी का जो एम्पायर था उन्होंने मुगल्स को चैलेंज किया ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब और मराठा स्टेट को बनाया. जो मराठा कमांडर्स और स्टेटमेंट्स थे
उन्होंने मुग़ल अथॉरिटी को डिसइंटीग्रेट करने में सक्सेसफुल रहे और वह इंडिया में एक मेजर पॉलिटिकल पावर बन गए 1760 में बाय कैप्चरिंग दिल्ली। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, नेम शिवाजीज मदर एंड द वैल्यू इंसल्टेड बाय हर इन शिवाजी। हमें शिवाजी का मदर का नेम और उन्होंने उनके अंदर क्या वैल्यू डाली थी, इंस्टिल की थी, उसे बताना है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन शिवाजी फेमस वॉरफेयर मेथड। हमें शिवाजी का फेमस वॉरफेयर मेथड एक्सप्लेन करना है। और थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ मराठा किंगडम। हमें मराठा किंगडम का एक्सटेंट को डिस्क्राइब करना है। तो चलिए सोल्यूशंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने सोल्यूशंस ओपन कर लिया है। सो आंसर देखिए, द नेम ऑफ शिवाजीज मदर इज़ जीजाबाई। यहाँ पे सॉरी वॉज आएगा, इज़ नहीं आएगा क्योंकि आप पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। सो जो शिवाजीज का मदर का नेम था वो जीजाबाई था। एंड शी इंस्टिल्टेड द वैल्यू ऑफ द होल कंट्री इज आर्स एंड हेल्ड बाय फॉरनर्स, लेट अस ड्रॉ द स्वॉर्ड ऑफ डिफेंस ऑफ आवर मदरलैंड एंड लिबरेट आवर कंट्री। शिवाजी की मदर ने उनके अंदर यह वैल्यू इंस्टिल की थी कि जो हमारा पूरा देश है वो हमारा है, पर फॉरेनर्स द्वारा रन किया जा रहा है। तो चलो हम सभी मिलकर हमारे देश को आज़ाद करते हैं। ओके, सो अब जो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स बेस से, वो नेक्स्ट पेज पर है। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था, डिफाइन शिवाजीज फेमस वॉरफेयर। ठीक है, सो शिवाजी आर्मी इज फेमस फॉर इट्स गुरिल्ला वॉरफेयर। इसे हम क्या कहते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर, विच सूटेड फॉर माउंटेनस एरियाज, जो कि माउंटेनस एरियाज के लिए परफेक्ट है। A small band of soldiers can attack a large enemy force and then run away for safety. एक छोटा सा सोल्जर्स का ग्रुप बड़ी एनिमी फोर्स को अटैक कर सकता था और फिर पहाड़ों में छुप सकता था फॉर सेफ्टी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका, डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ मराठा एम्पायर। एट द मिड ऑफ 18th century at its peak is stretched from Peshawar to Tamil Nadu and Hooghly River in the east. 18th century के मिड में जो आपका मराठा एम्पायर था वो लार्जेस्ट एक्सटेंट पर था और यह पेशावर से तमिलनाडु तक और ईस्ट में हुगली रिवर तक एक्सटेंडेड था। सो यहाँ पे आपका नेक्स्ट और लास्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है मार्केट्स के ऊपर। मार्केट्स आर डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ गुड्स purchase of goods. The buyers and sellers can meet in a shop or a mall where the buyers can pay for the goods or services through cash or credit card or any other mode. There are two types of markets are wholesale markets and retail markets. ठीक है, सो ये आपका मार्केट्स का पैराग्राफ है। मार्केट्स वो प्लेस होती है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वह परचेज ऑफ गुड्स की एक्टिविटी में एंगेज करते हैं। ठीक है, जो बायर और सेलर्स है वो एक शॉप और मॉल में एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं और जो ख़रीदने वाला है वह पेमेंट को ईजिली कैश में कर सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, कार्ड्स का यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये ज़्यादातर मेनली दो टाइप्स की मार्केट होती है, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एनलिस्ट एनी टू मार्केट्स बिसाइड होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स। हमें होलसेल और रिटेल मार्केट्स के अलावा दो मार्केट्स का नाम बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, अ बायर कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम डायरेक्टली होलसेल मार्केट्स। गिव वन रीज़न। एक जो बायर अगर वो होलसेल मार्केट से सामान खरीदता है तो बहुत सारे पैसे बचा सकता है, इसका एक रीज़न बताना है। और लास्ट क्वेश्चन इज, स्टेट टू रीजन्स वाई रिटेलर सेल्स एट अ हायर प्राइस एज कम्पेयर टू द होलसेलर। हमें दो रीजन्स बताने कि क्यों एक रिटेलर होलसेलर से ज़्यादा प्राइसेस में गुड्स को बेचता है। तो चलिए अब सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपका सॉल्यूशंस ओपन कर लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि रिटेल और होलसेल मार्केट्स के अलावा और दो टाइप्स के कौन से मार्केट्स होते हैं। सो टू मार्केट्स बिसाइड रिटेल एंड होलसेल मार्केट्स आर लोकल मार्केट, आपके एरिया की लोकल मार्केट, और सेकंड नेबरहुड मार्केट, यानी आपके आस पड़ोस में कोई शॉप या मार्केट हो उसे हम नेबरहुड मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अ पर्सन कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाइंग थिंग्स फ्रॉम अ होलसेल मार्केट। उसके हमें एक रीज़न बताना था। तो देखिए, अ पर्सन कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इफ ही बाइज फ्रॉम अ होलसेल मार्केट बिकॉज दे सेल इन चीप प्राइजेज देन रिटेलर्स बट दे ओनली सेल इन बल्क। होलसेल मार्केट में क्या होता है,
जो होलसेलर है वो रिटेलर से सस्ते दामों में तो सामान को बेचता है, पर वो सिर्फ बल्क में ही बेचता है, यानी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ही बेचता है, वो कम क्वांटिटीज़ में नहीं बेचता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, गिव 2 रीजन्स वाई रिटेलर सेल्स इन अ मोर प्राइस ऑफ होलसेलर। सो देखिए, 2 रीजन्स वाई रिटेलर सेल्स इन अ मोर प्राइस देन अ होलसेलर। पहला रीज़न, अ रिटेलर सेल्स द थिंग इन स्मॉल अमाउंट बट अ होलसेलर ओनली सेल्स इन बल्क। जो आपका रिटेलर है वो छोटे अमाउंट में सामान को बेचता है, पर जो होलसेलर है वो सिर्फ बल्क में बेचता है। सेकेंड रीज़न, अ रिटेलर ऑल्सो एड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, GST एंड अ टाइम इन द प्राइस ऑफ द आइटम। एक जो रिटेलर है वह एक आइटम में सभी चीज़ों का प्राइस ऐड कर देता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, फिर लेबर का, फिर जो गवर्नमेंट है जिस चीज़ों पे GST लगाती है उसका, और उसका जो टाइम लगता है उसका भी टाइम पैसा वो आइटम में लगाते हैं। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37। 2 places A and B are marked on the outline map of the word. Identify and write the correct names like mark on the map. So आपको एक वर्ड मैप दिया हुआ है, इसमें प्लेसेस A और प्लेसेस B मार्क किए हुए हैं, इनके आपको करेक्ट नेम लिखने हैं। यहाँ पे आपको हिंट दिए हुए हैं। ए जो प्लेस है वो एक वार्म करंट है ब्राज़ील, और जो B है वो एक कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख का। और फिर इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन जोड़ा गया है, ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन ऑफ द वर्ड मैप लोकेट द फॉलोइंग, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का टेम्परेट ग्रासलैंड यानी वेल्ड को भी हमें इस मैप पे लोकेट करना है। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन ओपन कर लिए। जो आपकी ए प्लेस है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ब्राज़ील करंट। ये जो आपने अगर मैप में देखा हो तो यहाँ से एक करंट जाता है, इसे हम नॉर्थ ब्राज़ील करंट कहते हैं, और ये एक वार्म करंट है। और बी जो है वो आपका लद्दाख डेजर्ट है, इंडिया के जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में सॉरी, कोल्ड डेजर्ट है जिसे हम लद्दाख डेजर्ट कहते हैं। और आपको एक और क्वेश्चन था कि साउथ अफ्रीका का टेम्परेट ग्रासलैंड लोकेट करो, सो डैट इज़ वेल्ड, और वेल्ड जो आपका साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। सो फाइनली आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन 37। ऑन द आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। ठीक है, एक आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे हमें इन्हें लोकेट करना है। पहला क्या लोकेट करना है, द प्लेस वेयर फतेहपुर सीकरी इज़ बिल्ड, एक जगह जहाँ पे फतेहपुरी सीकरी है। और सेकंड प्लेस, द प्लेस वेयर निज़ाम एस्टैब्लिश्ड है किंगडम, वो प्लेस जहाँ निज़ाम ने अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया। सो यहाँ पे मैंने आपका आंसर्स ओपन कर लिया है। तो फतेहपुरी सीकरी जो है आपकी, वह यूपी और राजस्थान के बॉर्डर्स पर स्थित है। फतेहपुरी सीकरी आगरा में मिल्ट है, तो हम यहाँ पे फतेहपुरी सीकरी के नाम पर आगरा की लोकेशन देंगे। ठीक है, फिर हमें निज़ाम्स का किंगडम की लोकेशन बतानी थी, तो आप हैदराबाद को यहाँ पॉइंट करेंगे, क्योंकि हैदराबाद जो थी वो निज़ाम्स की ऑफिशियल कैपिटल थी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास 7 DAV स्कूल्स का और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।